गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी अगली प्रश्नावली दो की बहुपद। दो की प्रश्नावली है वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद में हम आगे चलेंगे ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो डियर शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली। ये अपनी प्रश्नावली का नाम हो गया बहुपद। बहुपद का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे पद। बहुपद बहुत सारे पद। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं x-7 दो पद हो गए, दो पद हो गए, तीन पद हो गए, प्लस 18x-20 कर देता हूं। ये भी कितने पद हो गए? तीन पद हो गए। अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं 40x4 प्लस 17x3 प्लस 99x² माइनस 18x प्लस 21, ये भी अपना बहुपद होगा। अगर x की घात, जैसे मान लो कि x की घात 57 हो प्लस 17x12 माइनस 20 प्लस, चलो ये लिखते हैं, ये भी अपने काम आ जाएगा। ये सारे अपने हो गए बहुपद के एग्जाम्पल। अगर मैं इसे लिख देता हूं कि x की घात 1/2 प्लस 18, या मैं लिख देता हूं कि √x प्लस 18, दोनों सेम चीज है डियर। या फिर मैं इसे लिख देता हूं कि 1/x प्लस 7 माइनस 12। ठीक है, तो ये अपने बहुपद नहीं होते हैं, ये अपने बहुपद नहीं होते हैं, ये होते हैं अपने बहुपद। ओके, अब जरूरी नहीं हम यहां पे x ही लिखें, जैसे ये भी हो सकता है 2y प्लस 3। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि 27q² प्लस 18, ये भी अपना क्या होगा? बहुपद होगा। अगर मैं लिख दूं कि 10z की घात 3 प्लस 14z ही आएगा भाई, अगर z आ रहा है तो ये भी अपना क्या हो जाएगा? एक बहुपद हो जाएगा। x हो चाहे y हो, ठीक है, चाहे q हो चाहे z हो चाहे p हो चाहे y हो, कुछ भी हो, ये होते हैं अपने बहुपद। अब देखना एक चीज ध्यान से, ये बहुपद है लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है? 9th क्लास में आपने पढ़ लिया है कि अगर अंडर रूट लगा हुआ हो, अंडर रूट का मतलब होता है घात आधी, मतलब ये दोनों चीजें सेम है। ध्यान से देखना, ये दोनों चीजें क्या है? सेम है। अगर अंडर रूट लगा हुआ होता है तो बहुपद नहीं होता है। क्यों नहीं होता? घात देखो भाई इसकी कितनी है, आधी। आधी घात का कोई बहुपद होता है क्या? नहीं होता। जैसे ये है, इसकी कितनी घात है? एक घात का बहुपद है। यहां पे देखो इसकी भी घात एक है, एक घात का बहुपद है। अधिकतम वाली देखनी है ज्यादा से ज्यादा। इन दोनों में देखो इसकी घात ज्यादा है, 2 है, तो ये 2 घात वाला बहुपद हो गया। ठीक है, इसको हम द्विघाती बोल देंगे। बोलो बोलो क्या बोल देंगे? द्विघाती। अगर घात 1 है इन दोनों की तो इन दोनों को ही हम क्या बोल देंगे? रेखिक बहुपद। कौन से बोल देंगे? रेखिक बहुपद। अगर इसकी हम बात करते हैं, रेखिक बहुपद क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, वो हम आगे करेंगे चर्चा। 7x की घात 3 18x माइनस 20, बड़ी से बड़ी घात यहां पे है तो ये हो गया अपना त्रिघाती। ये अपना क्या हो गया? त्रिघाती हो गया। ये 4 घात वाला, ये 57 घात वाला, ये 2 घात वाला, ये कितना है? 3 घात वाला। ये तो हो गए अपने बहुपद। इसके बाद में देखो दो छोटी छोटी चीजें हैं अपने, चर और अचर। चर का मतलब आप क्या समझते हो? चर का मतलब चरना। चरते क्या है? चरते हैं जैसे मान लो कि बाहर कोई गाय घूम रही है, ठीक है, या बाहर मान लो कोई भैंस घूम रही है, ठीक है, या बाहर कोई बेल है, तो वो सारे क्या करते हैं? घूमते रहते हैं इधर और चरते रहते हैं। अरे यही तो करते हैं ना, घूमते हैं और चरते हैं, मतलब ये अलग अलग जगह पे जाते हैं। ठीक है,
कभी जैसे मान लो कि कोई जगह पे जाके चर लिया, कभी कुछ चर लिया, कभी कुछ चर लिया। मतलब चर कौन से हो गए, ये जो अक्स वाले है ना, या ये जो y है, ठीक है, या फिर ये जो अक्स है, ठीक है, या फिर ये जो q है, इन सारे के मान क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इन सभी के मान क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मान लो कि अक्स की जगह 5 भी आ सकता है, अक्स की जगह 7 भी आ सकता है, y की जगह भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 17 आ सकता है, 20 आ सकता है, अक्स की जगह कुछ भी आ सकता है, 0 आ सकता है, -3 आ सकता है, ठीक है, क्यों की जगह भी कुछ आ सकता है। तो मतलब जिनका मान चेंज हो सकता है वो तो हो जाते हैं अपने चर होते हैं, मतलब वो कहीं भी चरने जा सकते हैं, कहीं भी उनका मान क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे अक्स है, जेड है, क्यों है, वाई है, जो हमने यहां पे लिखे हैं, ये हो जाते हैं अपने चर। दूसरी चीज देखो अचर। अचर क्या होता है भाई, इस बहुपद में देखो ये चीज मिटा देता हूं मैं वापस। ये देखो डियर, इस बहुपद में एक तो ये अक्स वाला है और एक साथ में 7 और आ रहा है, तो ये 7 है, इसका मान कभी चेंज हो सकता है क्या भाई? जैसे मान लो कि 7 का मतलब हर जगह 7 ही होता है। जैसे आप बोलोगे कि 7 बज गए तो वही मतलब है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि 7 आदमी आ रहे हैं तो भी 7 का वही मतलब है, ठीक है। चाहे 7 किसी भी चीज के लिए यूज में लिया जाए, जैसे कि 7 किलो आलू लेके आओ, तो वहां पे भी 7 का वही मतलब है जो 7 आदमियों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। या फिर सप्तऋषि की बात करें तो वो भी संख्या उतनी ही होती है, 7। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका मान जो फिक्स होता है ना, वो सारे क्या होते हैं, अचर। 3 मान फिक्स है तो अचर, 6 मान फिक्स है अचर, 20 मान फिक्स है अचर, +21 अचर, +27 अचर, +18 अचर, ठीक है। तो ये अपने जैसे कि ये पद भी क्या है अपना अचर। भाई ये बहुपद तो नहीं है लेकिन अचर पद तो इसमें है ही ना, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब देखना आगे, तो चर और अचर समझ में आ गया होगा। चर हम कौन से को बोलेंगे, अचर कौन से को बोलेंगे। जैसे मैं आपको ये पूछूं कि भाई ये चर पद है या अचर है, तो आप बोल दोगे साथ में एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये चर है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, चर है। ये भी क्या अपना चर है। ये तो हो गए अपने बहुपद, ठीक है, उसकी घात, चर और अचर की बात हो गई। अब हम बात करेंगे शून्यक। शून्यक क्या होते हैं, जैसे ही हम शून्यक पढ़ लेंगे उसके बाद में आपकी प्रश्नावली 2.1 शुरू करेंगे। नाम सुना हुआ लगता है शायद आपको कि शून्यक क्या होता है, अगर नहीं सुना है तो अभी मैं आपको बता दूंगा। ये क्या है बोलो, तो आप बोलोगे बहुपद है। बहुपद में ये क्या है अपना चर है, और ये क्या है अपना अचर है। भाई चर और अचर का आपको पता चल गया। अब आपको ये पता है कि चर है उसका मान अपना चेंज होता है, चर का मान क्या होता है अपना चेंज होता है। तो भाई मैं यहां पे ये भी तो लिख सकता हूं ना कि 2 है, और मान लो मैंने अक्स की जगह लिख दिया 1, और माइनस की जगह माइनस, और 8 की जगह 8, तो बोलो ये कितना होगा। भाई ये 21 नहीं है, ये बीच में गुणा का निशान है। 2 अक्स का मतलब 2 गुणा अक्स, 2 एकम 2, 2 में से 8 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा अपना -6। या फिर मैं ये बोल दूं कि भाई मैं तो 2 अक्स -8 है, अक्स अपना चर है, ये कहीं भी चरने जा सकता है। अगर चरने जा सकता है तो मैं अक्स की जगह 4 भी तो लिख सकता हूं। भाई पहले मैंने 1 लिखा था, तो पहले ये 1 के घर गया था चरने के लिए, अब ये 4 के घर जाएगा। तो आप बताओगे कि 4 दूनी 8 -8, ये हो जाएगा अपना 0। समझ गए मेरी बात। अगर मैं बताऊं कि भाई यही बहुपद वापस लिख देता हूं, और मैं बोल देता हूं कि अक्स की जगह आप 10 लिखो, अक्स की जगह आप 10 लिखो, तो आप बोलोगे सर 10 दूनी 20, और 20 में से 8 घटाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 12। ये 3 अलग अलग चीजें हो गई, ये 3 अलग अलग चीजें हो गई। कभी आ रहा है -6, कभी आ रहा है 0, कभी आ रहा है 12। अगर हम और भी निकालेंगे तो और भी अपने मान क्या होंगे, चेंज होंगे। लेकिन अपना फोकस किस पे होना चाहिए, इस पे, ठीक है ना, नंबर लाने के लिए नहीं, बस पढ़ने में ही। अपना फोकस इस पे होना चाहिए 0 पे।
जीरो कब आया? जब अक्स की जगह क्या लिखा हमने? अरे बोलो क्या लिखा? 4। तो डियर यही अपना होता है शून्यक। यही अपना क्या होता है? शून्यक। मतलब अक्स का वो मान है जिससे उस बहुपद का मान 0 हो जाए। अक्स का वो मान जिससे पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, वही शून्यक है। दूसरी चर्चा करते हैं, चर्चा करेंगे शून्यक पे ही, चाय पे चर्चा नहीं करेंगे। अक्स स्क्वायर -9, अक्स स्क्वायर -9। अब एक चीज बताओ, अक्स स्क्वायर -9 है। अब अक्स का मान तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, पता है आपको, कुछ भी लिख सकते हैं। चलो तो पहले तो कुछ भी लिखते हैं, ठीक है? पहले तो कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी मतलब 2 लिख देता हूं ना। अक्स की जगह क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, और 9 की जगह 9, सेम है पूरा। तो आप बताओगे कि इसका आंसर तो सर -5 आ गया। 4 में से 9 घटाया तो -5 आ गया। दूसरी बार देखो, अब मैं क्या है कि मैं थोड़ा समझदार हो गया और मैंने क्या कर दिया, अक्स की जगह 3 लिख दिया। मैंने अक्स की जगह कितना लिख दिया? 3 लिख दिया। 3 लिखते ही 3 का स्क्वायर -9 कितना हो जाएगा बोलो? 0। अब हम क्या करेंगे? अब हम थोड़े और समझदार हो जाएंगे। हम कर लेंगे क्या कि भाई अक्स की जगह -3 तो रख के देखो एक बार है, क्या पता उससे भी काम हो जाए। अरे अक्स की जगह -3 लिखो एक बार और चेक करो, -3 का स्क्वायर है तो 9 ही होता है, पता आपको भाई। -3 गुणा -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दिए 9। तो 9 में से अगर 9 वापस जाएगा तो भी अपना कितना बच जाएगा? 0। मतलब आप सोच रहे होंगे कि सर पिछले वाले में तो हमने यहां पे सिर्फ 4 लिखा था तो 0 आ गया था, 4 के अलावा कुछ भी लिखेंगे तो 0 नहीं आएगा। अगर 5 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा अपना? 5 दूनी 10, 10 में से 8 हटाएंगे तो 2 बच जाएगा, 0 तो नहीं आएगा। अगर यहां पे -4 लिखें, भाई +4 लिख दिया, अब -4 लिख के चेक करो, इसमें भी तो किया है ना। तो -4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा -8, और -8 माइनस का 16, तो भी 0 नहीं होगा। तो यहां पे 2 संख्या कैसे आ गई? क्योंकि यहां पे घात देखो डियर कितनी है। ये कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। अरे बोलो बोलो, कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघाती। जबकि ये अपना रेखिक बहुपद है। तो बोलो रेखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? 1 हो सकता है। द्विघाती बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 2 होने ही चाहिए, कई बार 1 भी हो जाता है, ठीक है? कई बार नहीं भी होता है, कई बार नहीं भी होता है, कई बार 1 भी हो जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं अपने? 2 होते हैं। मतलब अगर द्विघाती क्या है? बहुपद है, तो उसके अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं? 2। जरा बताइए इसके शून्यक क्या आए थे? तो आप बता दोगे कि सर शून्यक एक तो 3 था और एक -3 था, 2 शून्यक थे हमारे पास। अगर यहां पे मैं बात करूं कि बताइए शून्यक क्या होगा, तो आप बोल दोगे सर शून्यक तो 4 आया था, यहां पे जब 4 रखा था तब 0 आया था, यहां पे 3 रखा तब 0 आया, -3 रखा तब 0 आया, ठीक है? और तो मान लो 2, 1 कुछ भी लिखें तब तो 0 नहीं आता है। तो एक चीज सोचो अब कि मैं आपको ऐसे बोल दूं कि कोई बहुपद दे दिया कि भाई इसके शून्यक क्या होंगे, तो क्या आप 1, 2, 7, 5, 3, -3 रख रख के चेक करोगे? अरे करोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे। इसका भी एक तरीका होता है कि बहुपद हमें मिलता है, हम उसको सॉल्यूशन करते हैं और नीचे हमें क्या मिल जाते हैं? अपने शून्यक मिल जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो देखिए आगे, शून्यक आपको समझ में आए होंगे कि शून्यक क्या होता है। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं साथ में ही। चलो मैं ऐसे बोल दूं कि भाई x की घात 3 - 7x + 4 ये अपना एक बहुपद है। बोलो बोलो क्या है? ये अपना एक बहुपद है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई इसके शून्यक कितने हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इसका शून्यक 3 शून्यक तो इसके आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, कोई शून्यक ना भी आए, ठीक है? कोई शून्यक
भी उपस्थित नहीं हो, ये भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन 3 से ज्यादा क्या होंगे अपने, नहीं आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम किसकी बात कर रहे हैं, किसके अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, बोलो 3 हो सकते हैं। अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, 3। अगर अक्स की घात 57 है प्लस 17 अक्स है, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो अक्स के शून्य हमें कितने मिल जाएंगे, अक्स के शून्य हमें अधिकतम 57 मिल जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 57 मिले ही, लेकिन 57 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, ये पक्की बात है, ठीक है। तो समझ में आ गया शून्य कितने हो सकते हैं अधिकतम, जितनी घात होती है अधिकतम उतने शून्य के हो सकते हैं। न्यूनतम तो 0 भी हो सकता है, माइनस में तो शून्य जाएंगे नहीं, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि 20 के -7-8 शून्य हो गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए डियर, अब अपने प्रश्नावली हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। रेखिक बहुपद आपको पता होगा, रेखिक बहुपद क्या होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले ही क्या किया था, बताया था कि रेखिक बहुपद वह होता है जिसमें घात 1 होती है। रेखिक बहुपद वह होता है जिसमें घात 1 होती है। शून्यकों की हमने चर्चा कर ली है। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी ग्राफ बना के। तो देखना डियर, इस ग्राफ को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अक्ष डैश वाला है ये, और ये है अपना अक्ष वाला, ये है अपना वाई वाला, और ये है वाई डैश वाला, ये है अपना भाई 0, 1 2 3 4, इधर आ जाओ तो -2 3 4, नीचे जाओ तो भी माइनस, ओके, ऊपर जाएंगे तो प्लस। अरे ऊपर जाएंगे तो प्लस में ही तो होंगे ना, हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, कुछ लेवल अपना ऊपर बना रहे हैं, तो प्लस में ही जा रहे हैं, ओके डियर। अब देखो ये हो गई अपनी ग्राफ। अब आपने पिछली बार जो ग्राफ पढ़ी थी तो कहीं कहीं आपको ऐसी रेखा मिली होगी, ग्राफ में मिली होगी, कहीं तो देखी होगी ना ऐसी। तो ये अपनी एक रेखा है। ये रेखा कब प्राप्त होती है, जब ऐसा अपने पास कोई हो, ठीक है, ऐसा क्या हो अपने पास कोई समीकरण हो कि y बराबर है 2x - 3। अब मैं इसको बहुपद लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा कि px बराबर है 2x - 3, ठीक है। ये क्या होगी बोलो अपनी समीकरण, और ये क्या होगा अपना बहुपद। अरे समझ में आया क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, ये समीकरण होती है और ये होता है अपना बहुपद होता है। समझ में आया है इतना थोड़ा बहुत, ठीक है। इधर से नहीं दिखाई दे रहा तो यहां पे लिख देता हूं बहुपद, ओके डियर। तो ये होते हैं अपने, अगर ऐसा लिखा हो कि y बराबर 2x - 3, तब हम उसको समीकरण बोल देंगे। अगर p अक्ष, मतलब ये अक्ष में एक बहुपद है जहां पे 2x - 3, ये क्या है अपना एक बहुपद हो जाएगा। ये अपना एक रेखिक बहुपद है। रेखिक क्यों है, क्योंकि x की घात यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसा ही आता है। अगर हमारे पास बहुपद ऐसा हो, कैसा हो, x स्क्वायर -7 या 9 कर देता हूं, ठीक है ना, तो ज्यादा बढ़िया लगेगा आपको। ये बोलो बहुपद है x स्क्वायर -9, जब द्विघाती होना, तो द्विघाती का ग्राफ देखो कैसे बनता है। द्विघाती का ग्राफ है अपना ऐसा बन सकता है, ठीक है, द्विघाती का ग्राफ ऐसा बन सकता है। अब एक चीज आपने नोट की होगी कि अगर रेखिक बहुपद है तो अक्ष वाली लाइन को एक ही जगह काट रहा है, तो उसका एक ही शून्य होता है। अगर ये बोलो कौन से बहुपद का है ये, जैसे मान लो कि ये कोई बहुपद है और इसका ये ग्राफ है, तो बोलो ये अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है। कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर जैसे मान लो ये 2 जगह नहीं काटता और अगर ये ऐसा यू होता, ऐसा यू जो एकदम से यहां पे टच करके और वापस ऊपर चला जाता, तो इसके शून्य कितने होते, 1 होते। कितने शून्य होते, 1। अब मैं आपको बता रहा था कि 0 भी शून्य हो सकता है,
जब ये ग्राफ ऐसे बने, मतलब ये वाली अपनी अक्ष अक्ष है, ये ध्यान रखना, और ये वाली अपनी वाई अक्ष है। तो ये अक्ष अक्ष के ये ग्राफ पास आया क्या? नहीं आया। नहीं आया तो क्या होगा? शून्य किसके विद्यमान नहीं होंगे। बस इतने से हमारी क्या है बात है, समझ गए? मान के चलो कि अगर 3 वाला बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है ना, 3 वाला भी आपको, ये देखो रेखा वाली है, तो रेखा वाली के पास ऐसे हम लिख सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कोई बहुपद होता है ना, तो उसका ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है ना। एग्जैक्ट नहीं है, ऐसे मत मान लेना कि अगर ये 2x - 3 है तो वहीं पे लाइन जाएगी, ठीक है ना, वो तो है बाद में देखेंगे। अक्ष की घात 3 - 7x + 4, ये अपना कोई बहुपद है। तो इससे बहुपद अगर घात 3 है तो वो लगभग 3 बार काटते हैं इस अक्ष अक्ष को। कैसे काटते हैं? ऐसे आएंगे, ऐसे वापस जाएंगे और फिर वापस नीचे चले जाएंगे, ठीक है। कितनी बार काटा इसने? ये लो भाई 1 बार, ये लो 2 बार, और ये लो 3 बार। कितनी बार काट दिया? 3 बार। तो इसकी घात 3 है, ये अगर 3 बार काट रहा है तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे? 3। अगर जैसे मान लो ये कभी कभार ऊपर नीचे हो जाए, चलो यहां पे बना के बताता हूं। ऊपर नीचे कैसे बता रहा था मैं? ऊपर नीचे ऐसे बता रहा था, जैसे मान लो कि यहां से कोई आया, फिर वो ऐसे मुड़ गया और ऐसे मुड़ के ऐसे सीधा निकल गया। अब बता दो कितने हो गए? अब शून्य कितने हो गए? अब की बार शून्य की 1 हो जाएगा। भाई अगर ऐसा ग्राफ है तो घात 3 वाला ग्राफ ही है, ये तो हमें पता चल गया। भाई अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है तो घात 3 वाला ही है। अगर द्विघाती होता है ना, तो द्विघाती का तो ग्राफ हमेशा कैसा बनता है? यू जैसा ही बनता है। भाई ऐसा बन सकता है, ऐसा नीचे भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, ठीक है ना। इनके अलावा नहीं बनते। द्विघाती का ग्राफ कैसा बनता है? यू जैसा बनता है। आपको इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा नोटिस नहीं करना है। शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि जिसके जितने शून्य होते हैं ना, वो अक्ष अक्ष को उतनी ही बार काटता है, बस इतना ध्यान रख लो। जैसे कि ये लाइन अक्ष अक्ष को 3 बार काट रही है ना, तो मैं कह दूंगा कि इसके शून्य 3 हो जाएंगे। बस इतनी सी बात याद रखो कि अक्ष अक्ष को कितनी बार काट रही है। वाई वाले को ध्यान मत रखना, वाई को कितनी बार काटे कितनी बार न काटे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ अक्ष से मतलब है। प्रश्नावली निकालो। ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर है, दिख रहा है सभी को ग्राफ? पहला क्वेश्चन है। अब देखो हो क्या रहा है इसमें। ये जो आपका ग्राफ है, चलो इसमें पहला जूम करो, पहला ही क्वेश्चन निकालो। निकाल लिया सभी ने? ओके। पहले में देखो क्या है, अपनी एक लाइन जा रही है जो अक्ष अक्ष के तो नजदीक ही नहीं आ रही कहीं, ठीक है। अक्ष अक्ष के तो कहीं भी नजदीक नहीं आ रही है, सीधी क्या हो रही है? निकल रही है। अब देखो बोर्ड पे देखो, लाइन ऐसे जा रही है, अक्ष अक्ष को कहीं पे काट रही है क्या? नहीं काट रही। तो ऐसे बोल दो कि शून्य 0 होंगे। क्या बोल दोगे? शून्य के 0 होंगे। बस इतना सा काम है। दूसरा देखो, देख लिया सभी ने? ग्राफ को देख लो ध्यान से, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही ग्राफ है कुछ। अरे ऐसा ही ग्राफ है ना, तो इस चीज में एक चीज देखो आप, ये अपनी अक्ष डैश, ये अपनी अक्ष, ये अपनी वाई डैश, अरे डैश तो नीचे आता है ना, ये अपनी वाई डैश और ऊपर वाली हो गई वाई हो गई, ठीक है। हमें करना क्या है कि अक्ष अक्ष को कितनी बार काट रही है? 1 बार। तो हम क्या बोल देंगे कि भाई इसके शून्य होंगे 1। यहां पे लिख देता हूं, इसके शून्य कितने होंगे? 1 होंगे। शून्य कितने होंगे? 1 होंगे, ठीक है। अगला देखो, अगले के शून्य बताओ कितने होंगे? अगला 3 जगह काट रहा है, ठीक है। अरे कितनी जगह काट रहा है? 3 जगह। अक्ष अक्ष को देखो, तो ये है आपका ग्राफ। देखो इधर 1 2 3, अरे अक्ष अक्ष को कितनी जगह काट रहा है?
3 जगह तो हम लिख देंगे शून्य होंगे इसके 3। समझ गए मेरी बात? ठीक है, शून्य होंगे इसके 3। अगर हमसे ये पूछे कि ये कैसा बहुपद है तो हम बता देंगे कि त्रिघाती बहुपद है। क्या है? त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, अगला देखो, लेकिन हमें ये पूछ नहीं रहा, हमें सिर्फ शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। चौथा देखो, चौथे में 2 शून्य होंगे। पांचवा 1 2 3 4 जगह काट रहा है। अरे काट रहा है ना, तो पांचवे में कितने हो जाएंगे? 4 शून्य हो जाएंगे। इससे आगे वाला देखो 6 नंबर का। 6 नंबर का क्या बोल रहा है? 6 नंबर का वही क्वेश्चन है जिसका हमें इतनी देर से इंतजार था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया है। अब देखना तो ये हो गया और ये वापस ऊपर। ठीक है, अब देखो तो, देखो इधर 1 2 और 3। अरे कितनी जगह काट रहा है? 3 ही तो जगह काट रहा है भैया। काट तो सकता था, देखो अगर थोड़ा सा नीचे और आ जाता ना तो 1 बार और 2 बार हो जाता है यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ इसको टच किया है। ऐसे ये देखो सिर्फ इसको टच करके निकल गया, मतलब 1 बार तो हुआ है अपना। तो इसके शून्य कितने होंगे? वही शून्य होंगे, शून्य 3 होंगे, लेकिन ये त्रिघाती बहुपद नहीं होगा। कौन सा होगा बोलो? अरे कौन सा होगा? अधिकतम देखो कितने बार काट सकता था? 1 बार, 2 बार काट सकता था, 3 बार, 4 बार, 5 बार काट सकता था। तो इसकी घात कितनी होंगी? 5 घात वाला। कौन सा बहुपद होगा? 5 घात वाला। ये क्या होगा? बहुपद होगा। समझ में आई आपको बात? ठीक है, ये आपको पूछ नहीं रहा है, बस ऐसे ही बता रहा हूं। आपको तो इतना ही क्वेश्चन करना है। ठीक है।